हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद अमान और स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर कोचिंग क्लास में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, द मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड द थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट। और इन थ्योरम को बिल्कुल बारीकी से आपको समझाया जाएगा और साथ में इनका प्रूफ भी कराया जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये तीनों थ्योरम बहुत आसानी से यूज़ कर पाएंगे, तो बगैर स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को हम मिड पॉइंट थ्योरम के साथ। लेट्स सी क्या है मिड पॉइंट थ्योरम। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो क्या कह रहे हैं इसमें, इन्होंने कहा कि भाई कोई एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कराई। अब वो जो लाइन सेगमेंट होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। बात समझ में आ रही है? पैरेलल के साथ साथ क्या कहा इन्होंने, हाफ भी होगी। तो इसको फिगर से भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से, तो हमने एक साइड ए बी ली और यहाँ एक ए सी ले ली। ये ए बी का मिड पॉइंट, ये ए सी का मिड पॉइंट, इन दोनों मिड पॉइंट को हमने एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करा दिया ई एफ से। अब ये जो ई एफ होगी ये थर्ड साइड यानी कि बी सी के पैरेलल होगी दोस्तों जी। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। तो अब हमें इस थ्योरम से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है ज़रा देखते हैं, मतलब इसमें गिवन क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पर हमें गिवन है ये ई और एफ दोनों क्या है, मिड पॉइंट है दोस्तों। अब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या काम करता है आपको पता है, कोई भी गिवन लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है जी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए ई इज इक्वल्स टू ई बी, एक चीज़ तो ये। सिमिलरली हम कह सकते हैं ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। और यहाँ हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, इस थ्योरम में प्रूफ करेंगे हम यहाँ पर ई एफ पैरेलल बी सी और साथ में ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। तो ये बात है हमें प्रूफ करनी है और ये चीज़ थ्योरम में हमें यहाँ गिवन है। तो स्टार्ट करें प्रूफ करना। चलो देखो, प्रूफ करने की छोटा सा कंस्ट्रक्शन है यहाँ। कंस्ट्रक्शन इस तरह से कि सी पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये जो लाइन होगी ये पैरेलल होगी ए बी के, सही है। और साथ में एक यहाँ ई एफ को आगे हम प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से। ये हमने ई एफ को प्रोड्यूस कर दिया लाइक दिस। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क इसमें आपको करना रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, एक तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सी डी वो पैरेलल है किसके, ए बी के। और साथ में हमने क्या करा है, यहाँ पर एफ को प्रोड्यूस करा है, एफ इज प्रोड्यूस्ड टू डी। बस ये कंस्ट्रक्शन वर्क है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ये वाले, इन दो को करेंगे हम कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी एफ डी कैसे कॉन्ग्रेंट करें जरा ध्यान से समझो। यहां पर यह वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, आपको पता है कि भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये इनके क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल, तो इक्वल होगा। सो यहां पर लिखेंगे हम एंगल ए इज इक्वल्स टू, यहाँ एंगल हमने इसको सी लिख दिया, ये एंगल इक्वल होगा। इसी तरह से ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी कि एंगल ए एफ ई इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ डी। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ऊपर वाले क्या थे, ऑल्टरनेट एंगल्स। इतना हुआ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ए एफ सी की इक्वल हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। ये चीज़ हमें थ्योरम में थी गिवन। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ई एफ कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्राइंगल सी एफ डी के। कौन सा रूल, साइड एंगल साइड, यही है, नहीं आई थिंक ये है शायद, एंगल साइड एंगल, सॉरी यहाँ पर आएगा एंगल साइड एंगल रूल से हमने दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। ठीक, अब देखो यहाँ कॉन्ग्रेंट हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ से और क्या क्या बातें लिख सकते हैं। एक तो हम ये दिखा सकते हैं कि ए ई इक्वल है किसके, सी डी के। साथ ही हम दिखा सकते हैं ई एफ किसके इक्वल है,
एफ डी के। सो देयरफॉर हम लिखेंगे ए ई इज इक्वल्स टू सी डी, और साथ में ये जो ई एफ है इज इक्वल्स टू एफ डी, और रीजन वही है सी पी सी टी। अभी हमने क्यों करा है, इसका यूज़ अभी हम आगे करने वाले हैं। जो चीज़ हमें लानी है ना, ये वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब ध्यान से देखना, यहाँ ई डी सी बी ये एक पूरा फिगर है जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। अब ये वाले क्वाड्रिलेटरल को हमें पैरेललोग्राम और प्रूफ करना पड़ेगा जी दोस्तों, पैरेललोग्राम प्रूफ। अब कैसे करेंगे जरा इस बात को समझना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या पता है कि भाई ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो यहाँ हमने कहा कि सिंस ए डी पैरेलल है, सॉरी ए बी पैरेलल किसके, सी डी के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी ई है, ये बी ई पैरेलल किसके हैं, सी डी के, क्योंकि भाई ये जो बी ई है ये ए बी का ही तो पार्ट है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब ध्यान से देखना इधर, अब हम कह रहे हैं कि ए ई इक्वल है किसके, बी ई के। ये चीज़ तो हमें गिवन है कि ए ई पार्ट किसके इक्वल था, बी ई के, सही है। अच्छा, ए ई सी डी की इक्वल अभी हमने दिखाया है यहाँ पर, ए ई किसके इक्वल दिखाया है, सी डी के। अब इन दोनों को ध्यान से देखो कि भाई ए ई बी ई के भी इक्वल है और ए ई सी डी के भी इक्वल है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बी ई किसके इक्वल हो गया, सी डी के इक्वल हो गया। अच्छा, इतना कर लिया हमने, बढ़िया। अब ध्यान से देखना, यहाँ हुआ क्या है, अभी हमने कहा कि बी ई पैरेलल है सी डी के, और अब हम कह रहे हैं कि बी ई इक्वल भी है सी डी के। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बन गई पैरेललोग्राम की। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने उसकी दो साइड्स को, सामने वाली अपोजिट साइड्स को क्या कर दिया, इक्वल और पैरेलल कर दिया, तो वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बी, यहाँ से सॉरी चलो बी से ले लेते हैं, बी ई डी सी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये बी ई डी सी पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। चलो बढ़िया। अब देखो पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ई डी पैरेलल है किसके, बी सी के। ये पूरी साइड इस वाली साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल है किसके, बी सी के, क्योंकि ई एफ किसका पार्ट है, ई डी का पार्ट है। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो देखो एक पार्ट तो हो गया हमारा कंप्लीट कि ई एफ पैरेलल दिखा दिया हमने किसके, बी सी के, इतना हुआ। अब देखो आगे क्या करना हमको। अब हम क्या करेंगे, ई एफ को हाफ ऑफ बी सी और दिखाना है ना, तो कैसे करके दिखाएं। चलो एक काम करते हैं, कहाँ लिखें, चलो यहाँ कर लेते हैं, इसमें काम हो जाएगा हमारा। अब ध्यान से देखना, हम कह सकते हैं कि ई डी इज इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ये क्या है, पैरेललोग्राम है। बढ़िया। अब इस ई डी को मैं क्या कर रहा हूँ, इस ई डी को ब्रेक करके लिख रहा हूँ मैं, ई एफ और प्लस एफ डी में हमने ब्रेक कर लिया। इस बी सी को हमने कुछ नहीं करा, उसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ई एफ और एफ डी तो आपस में इक्वल है, सही। तो यहाँ पर हम एक चीज़ रिप्लेस करेंगे, क्या, एफ डी को। हमने एफ डी को रिप्लेस कर दिया ई एफ से, लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई एफ। यहाँ से ई एफ की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, हाफ ऑफ बी सी। 2 कहाँ चले जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो देखो सेकंड पार्ट भी इसका थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो आई होप आपकी ये थ्योरम बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ गई होगी। इसी तरह से इस मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स भी है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलो उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को भी धुआं कर देते हैं। चलो देखते हैं क्या है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या कह रहे हैं, चलो समझे। इन्होंने कहा कि किसी एक ट्राइंगल के अंदर उसकी किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई जो कि उसी ट्राइंगल के सेकंड साइड के पैरेलल थी। तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती होगी। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलो फिगर से और अच्छे से समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि किसी एक ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, तो यहाँ पर हमने ए बी साइड ली, इसका मिड पॉइंट है ई। यहाँ से हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना स्टार्ट करी ई एफ नाम की, और ये ई एफ थी पैरेलल बी सी के। तो ये जो ई एफ है ना, ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये है कहने का कि एफ इसका क्या होगा, पूरा मिड पॉइंट होगा ए सी का। तो आई होप इन्होंने क्या बताया आपके समझ में आ गई होगी बात। अब इसका कर लेते हैं प्रूफ जल्दी से।
थ्योरम के अंदर हमें क्या गिवन है वो लिख लो पहले। इन्होंने बताया कि भाई ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो ई मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं ए ई इक्वल टू बी ई। एक चीज तो ये साथ, और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि ई एफ है पैरेलल बी सी के। तो इस थ्योरम के अंदर गिवन तो हमें इतना था। अब प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, हमको प्रूफ ये करना है कि भाई ये ई एफ जो है ए सी को बाइसेक्ट करती होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एफ इक्वल टू एफ सी, या फिर हम कह सकते हैं एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये भी कहा जा सकता है। सही। अब देखो कैसे करना है इसको। करने का तरीका वही है जो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में करा। यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी ए बी के, और इसको हम आगे प्रोड्यूस करेंगे लाइक दिस, वही डी पॉइंट तक। इतना हमें करना है कंस्ट्रक्शन वर्क इसमें भी। तो यहां पर हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन वर्क यही है हमारा। चलो कंस्ट्रक्शन करके लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कहा है, ए बी पैरेलल सी डी और एफ इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी। चलो ये कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। अब सबसे पहला काम हमें इसमें ये करना है कि आपको वही जो क्वाड्रिलेटरल है ई डी सी बी, इसको पैरेललोग्राम करना है प्रूफ। तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे यहां पर कि सिंस जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, सो देयरफॉर यहां पर हम साथ में कह सकते हैं कि बी ई भी पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के। वही सेम चीज कि बी इज अ पार्ट ऑफ ए बी। इतना हुआ। अच्छा, साथ में इन्होंने इस थ्योरम में खुद गिवन है कि जो ई एफ है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। अब इसी की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि ई डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के। क्यों? क्योंकि भाई ई एफ जो है ना इसी का पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ई डी पैरेलल है बी सी के। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, सो देयरफॉर ई डी सी बी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की क्या है, मिनिमम कंडीशन है। अगर हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या कर दी, पैरेलल कर दी, तो वो क्वाड्रिलेटरल अब एक क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। चलो अब ये पैरेललोग्राम हो चुका है। अब पैरेललोग्राम का क्या फायदा उठा सकते हैं, यहाँ पर हम एक बात लिख लेते हैं यहाँ कि बी ई इज इक्वल्स टू सी डी। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये वाली बी ई साइड किसकी इक्वल हो गई, सी डी के। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतना करने के बाद हम आएंगे इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करने की ओर। इन दोनों ट्रायंगल को हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो करना स्टार्ट करते हैं। चलो, इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी एफ डी कैसे करें प्रूफ, देखो ध्यान से जरा। यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये और ये लाइन पैरेलल और ये इनका ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल एफ सी डी, ये है ऑल्टरनेट एंगल्स। ये हो गया। अब इसके बाद देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी एफ डी, वही सेम रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना हो गया। अब बात आती है ये वाली साइड और ये वाली साइड की। देखो ध्यान से देखना, हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो ए ई है वो किसकी इक्वल है, बी ई के इक्वल है। सही है ना, क्योंकि ई इसका क्या था, मिड पॉइंट था। अच्छा, और हमने क्या कहा अभी कि बी ई किसकी इक्वल दिखाया है, हमने सी डी के इक्वल भी दिखाया है। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो ए ई है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, सी डी की इक्वल हो जाएगा। सही है। अब कौन सा यहाँ पर रूल लगा, ध्यान से देखना, एंगल एंगल और ये फिर साइड। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल सी एफ डी के। कौन सा रूल, एंगल एंगल साइड से। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, थ्योरम प्रूफ हो गई। कैसे, देखो अब हम कह सकते हैं ना कि ए एफ इक्वल टू एफ सी।
सो देयरफॉर हम कह सकते हैं ए एफ इक्वल टू एफ सी, और यहाँ रीजन वही है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आई होप आपकी ये भी थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब एक थ्योरम और बची है, उसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों दिस इज आवर लास्ट थ्योरम ऑफ दिस लेक्चर। क्या थ्योरम है? थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट। क्या होती है जरा समझते हैं इसे। इफ 3 और मोर देन 3 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या कह रहे हैं, अगर 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइन्स हैं एंड द इंटरसेप्ट मेट बाय देम ऑन अ ट्रांसवर्सल आर इक्वल, और उन 3 लाइन पर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ है, तो उस ट्रांसवर्सल ने जो 2 इंटरसेप्ट बनाए हैं वो आपस में इक्वल हो, द कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल आर ऑल्सो इक्वल। तो उन्हीं अगर 3 लाइन पर हम एक और ट्रांसवर्सल बनाए तो उस ट्रांसवर्सल ने जो 2 इंटरसेप्ट बनाए होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे जी। अब जरा इसको इस फिगर से अच्छे से और समझ लेते हैं। देखो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि 3 या फिर 3 से ज्यादा लाइन आपस में पैरेलल हो, तो हमने 3 लाइन यहाँ पर ले रखी L M N, और जो कि हमने बनाया है पैरेलल कि L M और N आपस में क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है भाई। अब क्या करा हमने, इन तीनों लाइन पर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करा पहले P, जिसकी इन्होंने बात करी। ये ट्रांसवर्सल ने क्या करा, इन तीनों लाइन पर इंटरसेप्ट बनाए। देखो ए बी ये एक इंटरसेप्ट है, बी सी ये भी एक इंटरसेप्ट है, और अगर ये इंटरसेप्ट आपस में इक्वल है तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि उसी लाइन पर अगर एक और आप ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दोगे तो वो जो इंटरसेप्ट बनाएगा वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर डी ई जो है ना, ई एफ के इक्वल होगा। शर्त क्या है, शर्त ये है कि ये वाले जो इंटरसेप्ट ड्रॉ हुए इस ट्रांसवर्सल से ए बी और बी सी ये इक्वल होने चाहिए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट भी आपस में इक्वल होंगे। दिस इज आवर थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट। अब यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई कि गिवन है क्या, गिवन है ए बी इक्वल टू बी सी, ये चीज़ तो हमें गिवन है। और इस वाली थ्योरम में टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, प्रूफ ये करना है कि डी ई इक्वल टू ई एफ, ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है दोस्तों। अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एफ तक। ये लाइन हमने ड्रॉ करी, ये हमने पॉइंट मज्यूम कर लिया जी कोई। अब देखो यहाँ पर 2 ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, जैसे कि ए सी एफ एक ट्राइंगल तो ये हुआ, और ए डी एफ एक ट्राइंगल ये हुआ, ये दोनों ट्राइंगल है। अब हम इन दोनों ट्राइंगल में क्या करेंगे, हम लगाएंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो अभी आपने पढ़ी इस वाले ट्राइंगल में भी और ऊपर वाले ट्राइंगल में भी। अब कैसा करके लगाएं देखते हैं जरा, चलो। तो पहले नीचे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी एफ। इन ट्राइंगल ए सी एफ के अंदर अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है भाई, जरा समझते हैं। ए बी, सबसे पहले हम बताएंगे ए बी इक्वल टू बी सी। एक चीज़ तो हमने ये बताई कि भाई ए बी और बी सी इक्वल है आपस में, तो ये बी क्या हो जाएगा, इस ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वाली बात कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इतना हुआ। अब देखो यहाँ पर एक चीज हमें पता है कि m और n आपस में पैरेलल है, ये वाली पूरी लाइन ये वाली पूरी लाइन आपस में पैरेलल है, तो हम इसकी हेल्प से ये कह सकते हैं ना कि भाई बी जी भी आपस में क्या है, पैरेलल है, किसके, सी एफ के। ये बी जी और ये सी एफ भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल, क्योंकि ये m और n के पार्ट है, तो ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अब बारी आ रही है भाई देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने की। कैसे करके लगाएंगे जरा समझो। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ऐसे लगती है कि ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से, जैसे हमने ये मिड पॉइंट ले रखा है ए सी का, तो इसके मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि उसी ट्राइंगल के सेकंड साइड के पैरेलल होगी। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी बी जी नाम की, जो कि सी एफ के पैरेलल थी, तो वो लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी, यानी कि ए जी इज इक्वल टू जी एफ। यह हम कह सकते हैं जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। ये है हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमने ये सारी बातें लिख दी हैं कि बी इज द मिड पॉइंट ए सी है और बी जी सी एफ के पैरेलल है। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली कि जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, और यहां लिख देंगे हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
CMPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इतना काम हुआ। अब आ जाओ इस वाले ट्राइंगल में, इसमें भी यही करना है हमको। अब इसमें भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है, जरा देखते हैं कैसे। इन ट्राइंगल ADF के अंदर सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF। सबसे पहले हमने ये लिखा कि G भाई AF का मिड पॉइंट है, ठीक, बढ़िया। फिर उसके बाद हमने कहा M पैरेलल है L के। अगर ये M और L पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं ना कि GE पैरेलल है AD के, तो हम कहेंगे कि भाई GE पैरेलल है AD के। इतना हो गया। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा लो इसमें। चलो देखो कैसे। ये ट्राइंगल है, किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी GE नाम की, जो कि उसकी दूसरी साइड के पैरेलल थी AD के, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि यहाँ पर आके क्या कर देगी, बाइसेक्ट। यानी कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं DE इज इक्वल्स टू EF। लग गई मिड पॉइंट थ्योरम। सो देयरफॉर हम लिखेंगे डायरेक्टली कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF। सो देयरफॉर क्या हुआ कि DE इक्वल हो गया EF के, और ये क्या थी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो रिजल्ट बहुत आसानी से प्रूफ हो गया, कुछ नहीं, बस एक कंस्ट्रक्शन करा, दोनों ही ट्राइंगल में हमने क्या लगा दी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी, और जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो आई होप आपको ये तीनों ही थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें।